शमशान में रहते हैं, मुर्दों के साथ साधना करते हैं। यह कौन सा अघोर पंथ है गुरुजी? शमशान में तो आप सभी लोग रहते हैं। नहीं, शमशान में हम कहाँ हैं? हम तो इस समय गंगा के पेटे में हैं। हाँ हाँ, ये तो महाशमशान है। यहाँ कितनी लाशें रोज बहती हैं, यहाँ कितने लोगों ने जान दे दी है, और पृथ्वी का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पे मौत ना हुई हो। जी बंधु, ये तो मृत्यु लोक है, ये तो महाशमशान है ही। आप इसे अच्छे अच्छे नाम दिए हो, वसुंधरा, पृथ्वी माता, इससे क्या होता है? यह है तो महाशमशान, इसी को साधना है। देखिए, हम इस समय बाबा आशीष जी के साथ जो अघोर पंथ कहें अथवा पथ कहें, आप इसको डिफाइन करेंगे, हम इनके साथ हैं। और अघोरी लोगों को डरावना, भयानक, और लोग दूर रहते हैं, पता नहीं कब साफ दे देंगे, कब गुस्सा हो जाएंगे, और इसलिए नज़दीक लोग आना नहीं चाहते। हम बाबा के साथ पहले भी इंटरव्यू किए थे और आज भी कर रहे हैं। महाराज श्री, क्या है जैसे क्या पार्थिव शरीरों के साथ ही साधना संभव होती है अघोर पंथ में? कोई जरूरी नहीं। मुर्दों के साथ रहना मतलब अपने आप को, आप जिसके साथ रहेंगे वैसा बनेंगे कि नहीं? जी। आप अगर चोर के साथ रहेंगे तो चोर बनेंगे कि नहीं? तो मुर्दों के साथ रहना तो अभ्यास है कि हम भी मुर्दा हो जाएं। जी। जैसे मुर्दे को गाली दोगे, कुछ होगा उसको? कुछ नहीं होगा, न क्रोध, न अहंकार, न कुछ। उस अभ्यास के लिए मुर्दों के साथ रहा जाता है। जी। मांस भी खाते हैं उनका? उनका मांस क्यों खाएं? ये सब आडंबरी लोगों की बात है। अच्छा। साधना पथ में यदि आप साधना काल में कहीं शमशान में हैं, जी, साधना काल में कुछ खाने नहीं मिला जी, और अपने इस शरीर को जीवित रखने के लिए एक बार उसका भक्षण करना, स्वाद के लिए नहीं, जीवित रहने के लिए जी मान्यता है। मिलिट्री में भी तो आपको बोलते ही हैं। फिर दारू क्यों पीते हैं? दारू तो नशा करेगा, फिर आप साधना कैसे करेंगे दारू पीकर? दारू पी के अगर कोई साधना होती तब तो बात ही क्या होती जी। योगी पिएगा तो योग करेगा, और भोगी पिएगा तो भोग करेगा। वो दारू शब्द तो उर्दू है जी। शराब जी। मदिरा अपना शब्द है, मदिरा। भगवान शिव क्या करते हैं? दारू पीते हैं, ऐसा उल्लेख है? नहीं। क्या करते हैं? मदिरा पान करते हैं। जो मद का अरी हो, मद का दुश्मन हो, जिसको ग्रहण करने से आपके अंदर का मद नष्ट हो जाए। लेकिन हम तो देखते हैं कि मद लेके सब लोग उत्पात ज्यादा मचाते हैं। तो ये योगी लोग नहीं है। योगी मतलब योग्य व्यक्ति नहीं, उसको ग्रहण करने वाले, जिन्होंने बदनाम करके रखा है। बाकी मदिरा पीने में कोई ये नहीं है। अगर आपको मैं बोलूँ 10 किलो सेब खा लो, खा लोगे? लेकिन 10 किलो सेब से इतनी शराब बनेगी, वो आप पी सकते हो। अब ताकत पूरी उतनी है, अगर पचाने की क्षमता हो तो आप लीजिए, अन्यथा हाथ जोड़िए। भगवान शिव शमशान में क्रीड़ा करते थे, जैसा कि महिम्न स्तोत्र में कहा गया है, और यह भी कहा गया है कि महेशा ना परो देव, महिम्ना ना परास्तुति, अघोरा ना परो मंत्रो। ये अघोर मंत्र क्या है गुरुजी? सहज अघोर मंत्र तो ऐसा है, ओम अघोरेभ्यो तो घोरेभ्यो तो घोर घोर तरेभ्यो, यजुर्वेद में है, रुद्र पाठ में जी। सर्वेभ्यो सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्रूपेभ्यो तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् जी। ये तो शिव गायत्री, अघोर जोड़ा गया है जी। इस संसार में जितने भी घोर से घोर मार्ग है, हे महादेव तू मेरे लिए उसको सरल कर देना। वो गायत्री का अर्थ ये बताती है जी। घोर से घोर मार्ग है, वो हमारे लिए तुम सरल कर देना। तो अघोर जो है वो कोई पंथ नहीं है, ये पथ है जी। आप यदि इस पथ पे चलेंगे तो वहाँ प्राप्त हो जाएगा अघोर पथ जी। अघोर माने सहज होना। आपको सहज होने की एक विधि है, वो हम बता देंगे अघोर में जी। और ये सब सहज है। मुर्दों के साथ रहना, शमशान में रहना। आपको जाना कहाँ है मरने के बाद? वहीं जाना है। कहाँ जाना है? वहीं जाना है। तो वहाँ की जानकारी होनी चाहिए कि नहीं? आपको जीना तो है नहीं, क्या आपको जीने की जानकारी होनी चाहिए? आपको मृत्यु के बाद जानकारी होनी चाहिए। यदि नहीं है आप भटकेंगे। कहते हैं ना, रास्ता नहीं मालूम तो आदमी भटकता है। तो क्या आपको मृत्यु के बाद का रास्ता पता है कि मृत्यु तक जाना कैसे, उसके पार क्या जी? तो हम कहते हैं पहले ही आ जाओ, हम वही के निवासी हैं, इसलिए हम शमशान में रहते हैं। सबकी भावना सम हो जी। राजा मरे तो राख, साधु मरे तो राख, और नीच से नीच आदमी मरे तो राख। जहाँ सम भाव है वहाँ मेरे शिव है।
इसलिए शिव का स्थान वो है, मंदिर नहीं। मंदिर में तो पहले पुजारी जाएंगे, फिर बड़े लोग जाएंगे, फिर A क्लास B क्लास कैटेगरी है जी। वहाँ पे। शमशान में कोई नहीं, राजा आए तो जलने वाला है, चोर आए तो जलने वाला है, और साधु आए तो जलने वाला है। साधु जलेगा तो वहाँ फूल नहीं खिलेंगे, राखें होगी। इसलिए जितने भी जहाँ जहाँ सम शब्द का उपयोग किया गया है वहाँ शिव है। सम, शमशान, सम्मान, जी। एक में को आदर दें, हाँ? आदरणीय बोलते ना जी। गुरु जी, आप लोग शिव के उपासक हैं, भगवान शिव के, किसकी आराधना करते हैं? आराधना तो हम केवल अपने गुरु की करते हैं जी। उन्हीं को शिव कहा गया है। जी। शिव माने और कोई नहीं, जी। शिव माने व्यक्ति, कदापि नहीं। शिव माने एक तत्व होता है जो गुरु के रूप में पाया जाता है, इसलिए हम लोग आदि गुरु भी बोलते हैं उनको। जी। वो आदि गुरु है, सबके गुरु हैं वो जी। शिव। आपको जो प्रस्तुत किया गया वो कल्पना एक है कि एक साधक को कैसा होना चाहिए, वो पूरे उसके वर्णन है। वो की मूर्ति है जी। वो पूरा वर्णन है कि गंगा जी हैं तो शीतल होने चाहिए, हाँ। अब पूरा बताया तो फिर समय लगेगा शिव के बारे में। जी। जी। वो पूरा बड़ा बड़ा विषय है, किस दिन आपको खोल के बोलेंगे उसके बारे में। गुरु जी, काफी नियम कठिन है क्या घोर पथ में जाने के लिए? कोई नियम नहीं, सहज बनने में कोई नियम है? जी। है कोई नियम? आप कल से सहज हो, ये कौन रोका है? जी। टेढ़ा बनना मुश्किल है। क्या इसके लिए विशेष कोई वस्त्र और कुछ और समय से उठना, जागना, साधना करना क्या है? ऐसा कुछ नहीं। हाँ, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में है। जी। प्रारंभिक अवस्था में कहते हैं कि अघोर कोई नियम नहीं बनाता, जी। गलत बात है। वो इतने नियम में रहता है कि उसको नियम बनाने नहीं पड़ते, वो स्वयं नियमित है, तो वो नियम क्या बनाएगा? और दुनिया को लगता है कि अघोरी कोई नियम नहीं बनाता, कभी भी उठो, गंदे रहो, नहाओ मत। एक गलत धारणा है। जी। इंद्रियों पर विजय कैसे प्राप्त करते हैं, या फिर छोड़ देते हैं जैसे सांसारिक जीवन है? कोई प्राप्त कर ही नहीं सकता। इंद्रियां समझ में आ गई तो विजय हो गया। आपका गृहस्थ जीवन तो है नहीं? नहीं। अगर उसकी आवश्यकता होगी, जैसे भोजन की, पानी की, अगर शारीरिक संबंध बनाने की आवश्यकता हुई, थोड़ा तीखा सवाल है, फिर आप क्या करेंगे? वो अवस्था आए तो ना बात करें उसकी। अब कैसे आपको जवाब दें? अवस्था आए तो हम भी जाने। अवस्था आएगी ही नहीं। आई तो तब आपको जवाब दे देंगे ना प्रभु, हुआ नहीं हमसे, हम हार गए, या जो कुछ हो। अघोरी मतलब सहज। उन्होंने शक्ति को भी रखा है, भगवती माँ भगवती तो उनके साथ। जी। तंत्र में शिव पार्वती के कितने तंत्र के प्रयोग हैं, भैरव विज्ञान पढ़ लीजिए आप। जी। तो उसमें दिक्कत क्या है? लेकिन ऐसा क्या है गुरु जी, कुछ लोग कंदराओं में जाते हैं, चले जाएंगे, हिमालय पर चले जाएंगे, महिलाओं को देख करके ऐसे कर लेंगे कि हमारे पास कोई ना रह करके कैसे बचा जा सकता है, साथ रह करके? समझने से आप जी। किसी भी चीज को आप समझ जाएंगे तो आप मुक्त होंगे कि नहीं उससे। गाड़ी चलाना अगर आपको आ गया, समझ में आ गई, तो गाड़ी चलाने से मुक्त हो जाएंगे, वरना डरते रहेंगे। विष के बारे में अगर आपको समझ आ गई जी, तो विष आपको कोई जबरदस्ती पिला नहीं सकता फिर, क्योंकि आपको समझ आ गई है कि इसको पीने से मरूंगा। अगर समझ नहीं है तो आप बार बार पिएंगे। जी। तो समझ काफी है। अध्यात्म का कुल सार है समझ। जिसको समझ आ गई, मेरे दादा गुरु ने कहा है, रहनी, जी, करनी और कथनी, ये तीन चीज किसको अगर आ गई, हो गया। कैसे रहा जाए, क्या किया जाए और क्या कहा जाए, ये समझ आ गई, उसने सबके ऊपर जीत लिया। इंद्रियों को जीतना क्या है? इंद्रियों को समझना है। क्रोध नहीं आना चाहिए, बाकी सब कहते हैं, हम तो कहते हैं क्रोध चाहिए। क्रोध ऊर्जा है आपकी। अगर कोई मेरी माँ बहन कोई लूट रही है तो हम क्या बोलेंगे? क्रोध ना करें, कहे उससे शांति में करो बंधु, अहिंसा परमो धर्म। जहां पे क्रोध आपका सृजन करे वो क्रोध नहीं होता। मुझे क्रोध आ जाए और मैं 20 पेड़ लगा दूं उस क्रोध की ऊर्जा में, ठीक है, मेरे कौन करेगा? कोई गुरु, बिना गुरु के नहीं होगा। इसलिए जो भगवान कृष्ण का जो आपकी तस्वीर है भगवत गीता में, क्या है? अर्जुन चाहते तो जाके मांग लेते आशीर्वाद कि प्रभु आशीर्वाद दीजिए, मैं सबको मार के आता हूँ। उन्होंने आशीर्वाद नहीं मांगा,
प्रभु आप हमारे साथ रहिए, जी आप साथ रहेंगे तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे में योग्यता है। जी लेकिन जो मेरा ये रथ है, इनके जो घोड़े हैं ये 5, इसमें मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं इनको पकड़ूं भी, युद्ध करूं भी, ये असंभव है। और किसी दूसरे पे भरोसा करना नहीं, तो गुरु, वो गुरु का पद है। जी इसलिए गुरु का अति आवश्यक होना जरूरी है, अगर इन इंद्रियों को समझना है तो। जी वरना तो सभी साधु कहते हैं इंद्रियों के ऊपर विजय, जाइए उनकी है विजय। ये खुद बोलेंगे लोभ छोड़ो मोह छोड़ो ताकि सब लाके इनको दे। जाइए जितने महात्मा है जो बड़े बड़े लेवल पे, जाके इनसे 10 लाख केवल मांग के दिखाइए, अगर दे दे तुमको। इनका नारा भी है, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। जाइए अपनी पीड़ा बताइए कि माँ का ऑपरेशन है, या किसी का भी पूछे 10 लाख या 1 करोड़ चाहिए, गरीबों की स्कूल बांधना है मुझे गांव, देंगे इन लोग? ये तो खुदे दबा के रख रहे हैं। जी सामाजिक दायित्व साधु का नहीं है। कितने साधु पेड़ लगा रहे हैं, कितने साधु गांव ले रहे हैं गोद। साधुओं ने गांव लेने चाहिए गोद, कि व्यापारी गांव गोद लेगा? अब अगर प्रति प्रश्न खड़ा हो और पूछा जाए कि आप लोगों ने पर्यावरण संरक्षण और इस दिशा में क्या किया है? गुरु जी ने 2.5 करोड़ पेड़ लगाए हैं। जी कन्याकुमारी से कश्मीर की पैदल यात्रा की, उस दौरान 2.5 करोड़ पेड़ लगाए हैं। जी सभी IAS अफसरों का उनके प्रमाणित सर्टिफाइड है। जी मेरे दादा गुरु ने 2,75,000 कोड़ियों को ठीक किया है। जी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है उनका। 1 से 1.5 लाख लड़कियों की शादी की है। संजय गांधी जी को बोल दिया था पेड़ लगा, तो पेड़ लगा दिए। अवधूत भगवान राम के बारे में कौन नहीं जानता? बनारस तो मेरे दादा गुरु है, जाके कभी गूगल पे टाइप कीजिए, उनका सब कार्य आपको नजर आएगा। यहाँ जितने साधु हैं माघ मेले में जाइए, उनको बोलिए जरा स्टेज से उतरिए, और जो कोड़ी है उसका केवल घाव साफ करके बताइए। अगर आपको परमात्मा दिखा है सब जगह, घाव केवल साफ करके दिखाइए। और मेरे आश्रम का कोई भी बच्चा लेके जाइए, वो घाव साफ करके बैठेगा। इनका कुछ सामाजिक दायित्व होना चाहिए साधु का। पहले राजाओं के दरबार में साधु होते थे, क्योंकि वो समाज में घूम के समाज की त्रुटियां राजा के सामने। साधु को यदि डिफाइन किया जाए, साधु को परिभाषित किया जाए तो क्या है? जो हर वक्त सीखता हो, साधता हो, और साध के समाज को देता हो। जी जो रुका न हो, तो क्या कबीर ने जो कहा है साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। सही है जी साधु को ऐसा ही होना चाहिए। जी सही कहे कबीर, तो गलत क्या कहा? अभी आपने गीता की चर्चा किया है। आराध्य थे भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन ने क्यों नहीं मान लिया? उन्होंने कहा युद्ध करो तो युद्ध कर देते। वजह क्या थी इतने प्रश्न करने के? तभी तो आपको भगवत गीता मिली। आपको तो अर्जुन का धन्यवाद देना चाहिए। जी ना वो प्रश्न करते, ये जितने प्रश्न आपके हैं जी, जो अर्जुन ने मेरे हिसाब से आपके लिए किए, तब जाके आपके पास भगवत गीता उपलब्ध हुई। जी वरना अर्जुन अगर पहले ही मुकाम पे मान लिए होते तो कृष्ण इतना नहीं बोल पाते, गीता इतना विस्तारित नहीं हो पाती। तो अर्जुन का तो धन्यवाद करना चाहिए। तो क्या इसी तरह से वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में रावण को प्रासंगिक माना जाए? रावण नहीं होता तो राम कैसे होते? सही है, मान लेना चाहिए, मान लेना ही चाहिए जी। बिना रावण के राम कोई बात नहीं। क्या करते राम जी, क्या करते राम बिना रावण? जी जीवन में अगर संघर्ष आपका बड़ा नहीं है, प्रतिद्वंद्वी आपका बड़ा नहीं है, तो आप कैसे बड़े होंगे? क्योंकि आपका प्रतिद्वंद्वी आपको जीने की कला सिखाता है। जी अगर आप एक रिक्शा वाले से युद्ध करेंगे तो जाके आप रिक्शा वाले तक ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन जाके एक मंत्री के कान के नीचे एक लाफा मारेंगे तो आपका स्तर मंत्री तक तो पहुंच ही जाएगा। जी तो चुनाव तो आपको है कि आपको किसको चुनना है अपना प्रतिद्वंद्वी। जी, रावण ने राम को चुना, मर्यादा के पुरुषोत्तम को चुना, क्योंकि बिना मर्यादा के रावण को मारना भी अनुचित था। जी कोई मर्यादा ही रावण को रोक सकती थी। जी, तो वो हुआ। हालांकि दोनों गुरु भाई हैं, भगवान शिव के हैं। तो छोटे भाई के हाथों से बड़े भाई की मृत्यु तो गर्वशाली बात है। जी तभी ना राम ने कहा कि जाओ लक्ष्मण, उनसे ज्ञान लो।
राम जानते थे रावण कौन है, बिना राम के उनको कौन मारता, और वो ऊब चुके थे। जी। मृत्यु आदमी को ताजा करती है, भगवान शिव आदमी को ताजा कर देता है, वरना कल्पना कीजिए कि आप मर ही नहीं रहे हैं, जीवन व्यर्थ हो जाएगा। कल से हम अगर कह दे कि हे भगवान किसी को मारना मत, तो आपके दादा के दादा के दादा के दादा एक ही घर में रहेंगे, आप कहाँ से उनको खिलाएंगे, रूम छोटा पड़ जाएगा। तो मृत्यु तो रिफ्रेश कर देती है, नया जीवन देती है, भगवान शिव है वो। इसलिए भगवान शिव को कहा है सत्यम शिवम सुंदरम, विष्णु को नहीं कहा गया जी, शिव को कहा गया। मृत्यु आपको ताजा कर देती है जी। इन वस्त्रों को ताजा कर देती है, फिर से कुछ नया काम करने योग्य बना देती है। तमाम हमारे धारदार प्रश्न हुए, जो जिज्ञासा हमारी थी, संभवतः आपकी भी जिज्ञासा ऐसी ही रही होगी, और महाराज श्री ने उसका सटीक उत्तर दिया, और हम विनम्र भाव से आपको प्रणाम करते हैं। और भी जो प्रश्न आएंगे फिर मैं मिल करके महाराज श्री से करूँगा। सादर प्रणाम।